हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं सभी गाइस? आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पर्सन का लव लेटर आपके लिए। वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज टाइप करते हैं और टाइप कर कर डिलीट कर देते हैं। तो वो क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आज हम उनकी हायर सोल को यहाँ पर इनवाइट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको बताएं कि वो असल में आपसे क्या कहना चाहती हैं या चाहते हैं। और यहाँ पर मैं अपने सभी एंजल्स को, अपने गॉड को और यूनिवर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रे करती हूँ। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आप सब लोग मुझे सपोर्ट करिएगा जिससे कि मैं मेरे व्यूअर्स तक उनका सही सही मैसेज पहुंचा सकूं। थैंक यू मदर गाया, थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू सभी स्पिरिट गाइड्स को। शुरू करती हूँ रीडिंग को और देखती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेज लिख लिख कर डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आप तक कुछ बात पहुँचाना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुँचा पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का प्रेम पत्र क्या है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक द स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कॉइन्स एंड लवर्स एंड फाइनली मैरिज। माय गुडनेस, क्या बात है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ डेक ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ की है। आपके पार्टनर के जॉडियक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। ये आपसे कह रहे हैं, जो इनका लव लेटर है मैं उसकी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। ये कह रहे हैं, डियर माय लव, मुझे हिम्मत जुटाने में बहुत समय लगा है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं, तुम्हारे जज्बातों का सामना कर सकूं, क्योंकि मुझे डर था मेरी फैमिली का, मुझे डर था समाज का, और मुझे डर था कि समाज में मेरा नाम नीचा ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स मुझ पर ताने ना कसें, मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली या मेरा समाज मेरे ऊपर उंगलियां ना उठाए। इस वजह से तुम जब भी प्रेम के बारे में बोलती हो, मैं तुमसे कट ऑफ हो जाता हूँ, मैं बिना बताए गायब हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। मैं अब तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी भावनाओं को समझो। तुम्हारी ओर से मुझे ऐसी वाइब्रेशंस मिलती हैं जैसे कि मेरे लिए वहाँ कोई प्रेम नहीं है, तो मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। मैं अपनी इस लव लाइफ को एक मुकाम देना चाहता हूँ, एक पहचान देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस प्रेम कहानी का बहुत अच्छा अंत हो और मैं जीत चाहता हूँ। मैं अपनी इस लव स्टोरी को जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि लोग
ये ना समझें कि इन्होंने प्यार किसी और से किया और शादी किसी और से की। मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं जिसके साथ कमिटेड रहूँ, मैं जीवन भर उसी का साथ दूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते को एक पहचान मिले और मैं इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे अंदर पैशन बहुत है, मेरे अंदर आग बहुत है तुम्हारे जज़्बातों को लेकर, लेकिन मुझे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की भी चिंता है। मेरे पास जो परेशानियां हैं उनके रहते मैं तुम्हें इस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द हम अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप कभी तुमसे ख़त्म ना हो, तुमसे दूरी ना हो। और मैं इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत, बहुत प्रयास करने में लगा हूँ या लगी हूँ। तुम्हारी ओर से मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता या तुम्हारी ओर से मुझे कोई इशारा नहीं मिलता कि मैं तुम्हारी ओर आ सकूं। शायद इसका कारण मेरा बार बार रिश्ते से इन एंड आउट करना है। जब भी मेरा मन होता है मैं गायब हो जाता हूँ। मैं गायब सिर्फ इसलिए होता हूँ या होती हूँ क्योंकि मैं डर जाता हूँ। मैं इस रिश्ते की गहराई से भयभीत हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये रिश्ता मेरे ऊपर हावी हो रहा है। मैं तुम्हें मैसेज करने के लिए बहुत कुछ लिखता हूँ या लिखती हूँ, मैसेज टाइप करती हूँ और टाइप करने के बाद उसको डिलीट कर देती हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने मैसेज को टाइप किया है और मैसेज टाइप करने के बाद मैंने डिलीट किया है, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी बचकानी हरकतों को तुम भुला नहीं पाई होगी और उन हरकतों की वजह से मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें प्यार बहुत करता हूँ या करती हूँ, इसका एहसास मुझे अब हुआ है जब तुम मुझसे दूर हो गई हो। तुम इतना दूर हो गई हो मुझसे कि मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ या तुमसे किसी तरह का कोई इशारा नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और तुम एक बहुत अच्छी सोल हो। तुम हमेशा प्रोटेक्टिव रही हो, तुम हमेशा केयरिंग रही हो। मैंने कभी इतनी तुम्हारी ना तो केयर कर पाई है, ना ही मैं इतना प्रोटेक्टिव रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन का सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य रिश्ता खो दिया है। लेकिन मैं अब इस रिश्ते को वापस जीवंत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं इस रिश्ते को दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता हमारा बहुत बहुत आगे तक जाए और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही हूँ या कर रहा हूँ। खुद को बहुत ग्राउंडेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पास्ट में मेरे अंदर कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे मैं इस प्यार को पाने के काबिल बन सकूँ। मैं उन लोगों में से अपना नाम निकाल सकूँ जो धोखेबाज कहलाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को नाम दें, हम इस रिश्ते को पहचान दें और एक आदर्श बनकर लोगों के सामने इस रिश्ते को लेकर आएँ। लोग कहते हैं कि प्यार लोग दूसरों से करते हैं, शादी दूसरों से करते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ कि हम कमिटेड हैं। जिससे हमारी सोल चाहती है हम शादी भी उसी से करेंगे। स्ट्रेंथ। अगर तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लोगी तो हमारे इस रिश्ते में एक नई जान आ जाएगी, एक नई ऊर्जा आ जाएगी और
मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मुझे ये लगता है, मेरे दिल में, मेरे शरीर में जान है, मुझे ये लगता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूँगा या नहीं हारूँगी। मैं लगातार कोशिश करती रहूँगी, करता रहूँगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। चेक कर लेती हूँ यहाँ से क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। अगेन लवर्स का कार्ड है। वन मोर कार्ड। एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। इस प्यार की पहचान मुझे अब हुई है। इतनी ठोकरें खाई हैं लाइफ में, इतने लोगों से मिला हूँ या मिली हूँ, उनके चेहरे, उनके असली नकाब उतरते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अब एहसास होता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सबसे ज़्यादा कीमती है और इस रिश्ते में कोई नकाब नहीं है, इस रिश्ते में कोई बनावटीपन नहीं है। ये रिश्ता जैसा भी है ट्रू है, रियल है। एट ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उनका मैसेज है कि मैं तुमसे बात करने की कई कोशिशें कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। मैंने कई बार कॉल किया है, अदर नंबर से कॉल किया है, अपने दोस्तों के फ़ोन से कॉल किया है, मैंने न्यू सिम परचेज़ करके अननोन नंबर से कॉल किया है। बट कभी कभी किसी और का लगता है, कभी तुम्हारा भी लगा है, तुमने भी कॉल उठाया है, रिसीव किया है, लेकिन मेरी रूह कांप गई जब मैं हेलो करना चाहा, मैं नहीं बोल पाया। लेकिन मैं हिम्मत जुटा के तुमसे बात ज़रूर करूँगा और बहुत जल्द मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँगा। थैंक यू, कमिटमेंट दूँगा। तो ये है उनका लव लेटर। चेक कर लेते हैं उनकी ओर से कुछ मैसेजेस। चेक करते हैं यहाँ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लाइफ इज़ बेटर विथ यू। I don't need much, I just need you. Growing old together but staying young at heart. For every day I miss you, for every hour I need you, for every minute I feel you. For every second I want you, forever I love you. You are my number one. I love you. In your eyes I see tomorrow. In your arm I found love. Loving you today and always. तो गाइस, ये हैं उनकी ओर से लव मैसेजेस आपके लिए। ये हैं उनकी रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि टाइम पर मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन दे सकूं regarding to moon rituals, regarding to attracting money, regarding to attracting love. ज्वाइन करिएगा मेरे चैनल को और बेनिफिट लीजिएगा उसके। आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। वहाँ पर मैं एवरी वीक एक न्यू पोस्ट डालूँगी जो इस रीडिंग से अलग होगी, आपके फ़ायदे के लिए होगी। उन
पोस्ट को लेकर या उन थिंग्स से आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट करना है, लव को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो सब आप वहाँ पर सीखेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा और लाइफ को और भी बेहतर बनाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।